अब हम स्टडी करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई लेंस बनाना होता है तो वहां पे सरफेस कितना मोटा कितना पतला होना चाहिए, इमेज कहाँ बनना चाहिए, ये सारा चीज एक्चुअली डिफाइन होता है इसी फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला के यूज करते हुए ही उस लेंस को प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए स्टडी करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जनरल इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन जो था हमारा स्फेरिकल लेंस में, जनरल इक्वेशन, उसको एक बार रिवाइज करते। ये हमारा क्या था, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, जहां पे n2 जो है ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और n1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और r जो है ओवरऑल उस सरफेस का रेडियस है। सो हमारा ये एक लेंस है, इस लेंस को कंसीडर करना है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस डिस्टेंस को हम u कह सकते हैं और ये फाइनल जो इमेज बनता है वो v डिस्टेंस पे बनता है। और ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा n1, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और अगेन इस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। नाउ इस लेंस में दो सरफेसेस काम कर रही है और दोनों सरफेस को सेपरेटली हमें स्टडी करना होगा। पहला सरफेस है ये वाला और दूसरा सरफेस है ये वाला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये दोनों सरफेसेस आखिर काम कैसे करती है। अगर हम वो समझ गए तो फिर काफी इजी हो जाएगा। ये है हमारा लेंस, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और यहां से लाइट आता है। वो लाइट सपोज कीजिए अगर सरफेस 2 नहीं होता, सरफेस 2 अगर हिडन है, सरफेस 2 हमारा नहीं होता, तो ये लाइट किसी एक जगह पे रिफ्रैक्ट करता, ये हमारा रिफ्रैक्ट करता और इमेज बनाता है यहां पे। अब इसको हम v1 कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को। अब क्योंकि सरफेस 2 यहां पे आ गया, यहां पे एक नया सरफेस आ गया, तो ये सरफेस इस लाइट पे काम नहीं करेगा, ये सरफेस काम करेगा जो लाइट यहां से रिफ्रैक्ट कर चुका है, यानी कि इस लाइट पे। अब ये सरफेस इसको रिफ्रैक्ट करेगा, ये अगर हमारा नॉर्मल हो गया तो ये रिफ्रैक्ट करेगा दूर की ओर, कुछ इस तरह रिफ्रैक्ट करेगा। अगर हम देखें तो लाइट का पाथ अब ऐसे होगा, ये यहां से और फिर ये। मतलब ये है कि सेकेंड वाला सरफेस जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, सेकेंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है ये लाइट। और ये लाइट कितने दूर से आ रही है, इतने दूर से, यानी कि सेकेंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमारा ये होगा। भले एक्चुअली ये लाइट कहीं पे प्रेजेंट ना हो इस वक्त और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी वर्चुअल है, लेकिन ऐसे वर्चुअल पोजीशंस होते हैं, इसे हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रियल में नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और हमारा यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा सेकेंड वाले सरफेस के लिए, और सेकेंड वाले सरफेस के लिए हमारा इमेज डिस्टेंस होगा बिल्कुल ये जो फाइनल इमेज बन रहा है वो। ये था पूरा प्रोसेस। अब हम एक एक करके दोनों सरफेस के लिए जनरल इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। सपोज कीजिए कि ये सरफेस 1 है, देन हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हमारा v1 कंसीडर करते हैं। अभी सरफेस 2 नहीं है इसलिए इसको v1 कंसीडर करते हैं। ये हमारा इमेज डिस्टेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े, और सपोज कीजिए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r1 है, तो इसके लिए अगर हमें यही इक्वेशन लिखना पड़े तो हम लिखेंगे n2 बाई v1 माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू
N2 माइनस N1 बाय R1। ये काफी आसान था। अब सेकेंड सरफेस को कंसीडर कीजिए। ये था सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ये V1 डिस्टेंस पे है और इसका फाइनल इमेज जो बनता है वो I पे बनता है। सपोज कर लेते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R2 है और इस सरफेस के इस साइड जो है वो लेंस का सरफेस है, लेंस का मीडियम है और लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और इधर सराउंडिंग का N1। इसके लिए अगर हमें यही इक्वेशन लिखना पड़े तो N2 के जगह पे आ जाएगा N1 बाय V के जगह पे आ जाएगा ये भी, यानी कि I जहां पे बन रहा है वो डिस्टेंस। N1 की जगह पे आ जाएगा N2 क्योंकि यहाँ पहला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और U के जगह पे आ जाएगा V डैश। अगेन N1 माइनस N2 बाय R2 क्योंकि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अब हम इसको इरेज आउट कर लेते हैं। अब जो हमें दो इक्वेशन मिला है ये 1 एंड ये 2, इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने पे सॉरी ये जस्ट अ सेकेंड, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा और हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा N1 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 को हम दोनों से ही कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये बन जाएगा R1 माइनस R2। अब यहाँ हम चलिए N1 को कॉमन लेते हैं इस साइड भी और उस साइड भी। अगर हम N1 को कॉमन लेते हैं तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये N2 बाई N1 बन जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। नाउ N1 N1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो 1 बाई V माइनस 1 बाई U है, अगर हम लेंस फॉर्मूला को ही याद कर ले तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U जो था ये था 1 बाई F, तो हम इसके जगह पे 1 बाई F पुट कर सकते हैं। पुट कर देंगे हमारा इक्वेशन बन जाएगा वन बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब हम सब कुछ को इरेज आउट कर देते हैं। चलिए हमारा जो ये इक्वेशन बना इस इक्वेशन को ही हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये कैसे ड्राइव हुआ ये आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। फर्स्ट सरफेस के लिए ये हो गया, सेकंड सरफेस के लिए ये हो गया, दोनों को ऐड करने पे इतना आया। और फिर अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो फोकस में बनेगा इमेज, तो यू अगर इंफिनिटी है तो भी एफ होगा और इन दोनों को ही पुट करेंगे तो हमारा 1 बाई एफ आ जाएगा। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, भी की जगह पे अगर एफ पुट कर देंगे और यू की जगह पे इंफिनिटी तो ये ओवरऑल 0 बन जाएगा और हमारा 1 बाई एफ आ जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं या उस तरह से भी समझ सकते हैं जिसमें लेंस फॉर्मूला का यूज किया गया। और फिर फाइनली हमें ये मिलेगा, ये हमारा है लेंस मेकर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के लिए दो लिमिटेशंस है जो यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए पहला ये कि स्पेस जो लेंस होना चाहिए वो ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, वो उतना ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली जो मीडियम है लेंस के इस साइड और उस साइड, यानी ये अगर लेंस है तो इसके इस साइड वाला मीडियम और इस साइड वाला मीडियम, दोनों मीडियम
का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, यानी कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। सो आप अभी यहां से नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज एंड दिस वन इज द सेकंड वन।